दोस्तों, आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान में दीपावली मुख्य त्यौहार है, जितने भी हमारे यहाँ त्यौहार हैं। और इसमें जो प्रतीक है, सिंबल है दीपावली, ये अंधकार पर प्रकाश की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, सिंबल है। और इसके कारण आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है, ये मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें दो बातें मुख्य हैं, एक तो है लाइट और दूसरा है पटाखे। ये इसके अभिन्न हिस्से बन चुके हैं। पहले आज से करीब 50-100 साल पहले गांवों में घी के दीपक जलाते थे, जिनकी खुशबू पूरे वातावरण में फैलती थी और एक मनमोहक वातावरण बनता था। अब वो ज़माना बदल गया है, ज़माने बदलने के साथ साथ दीपावली का स्वरूप भी बदल गया है। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा जो मैंने खुद पढ़ी हैं, समझी हैं, देखी हैं समाज के अंदर रह करके मैंने, और आपको ये तय करना है। परंतु आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो जरूर देखें आप, और आपको ये तय करना है कि आज हम जो दीपावली बना रहे हैं उसमें जिस तरह से मना रहे हैं उसमें हमारी समझदारी है या हम अपनी बेवकूफ़ी का परिचय दे रहे हैं। खैर, आप इन पॉइंट पर ध्यान दीजिए, जो मैंने पॉइंट आज गहराई से तैयार किए हैं आपके लिए, नॉलेज के लिए। इसमें से जो पटाखे चलते हैं हमारे, इनमें से हानिकारक रसायन निकलते हैं, यानी कि हार्मफुल केमिकल निकलते हैं। और दुनिया में कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जिससे मनुष्य को नुकसान न पहुंचता हो। इससे जो केमिकल निकलते हैं, इससे एक बीमारी होती है। आप पहली बार सुनोगे सारी बातें आप, जैसे बोलते हैं हम अल्जाइमर। इसमें मनुष्य के भूलने की आदत हो जाती है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इससे नुकसान होता है। ये इसमें जो पटाखे चलाते हैं हम लोग, इससे फेफड़ों का कैंसर होता है। आप जानते हो वो फेफड़ों का कैंसर होता है, कैंसर का कोई दुनिया में बचाव नहीं है, इलाज नहीं है कोई। पटाखे चलाने से जो केमिकल निकलते हैं, इससे हमारी मसल्स जो होती हैं, मांसपेशी, वो कमज़ोर हो जाती है, वो भी हमारी। सारे इफेक्ट ऐसे दूंगा जो आपने किताबों में नहीं पढ़े होंगे आपने। इसमें केमिकल निकलते हैं, उससे हार्मोनल संबंधित बीमारी होती हैं, जैसे बौनापन। ये हार्मोनल बीमारी है, ये केमिकलों के द्वारा होती है, ये पटाखों से निकलती है केमिकल्स। स्किन डिसीज की बीमारी होती है, केमिकल के द्वारा निकलते हैं इससे। नाक में इचिंग होती है, यानी इचिंग आप जानते हो, जो नाक जो बहती है, ये भी केमिकल का इफेक्ट होता है। ये भी साउंड पोल्यूशन तो आप सभी जानते हो कितना गंभीर होता है, ध्वनि प्रदूषण जैसे हम बोलते हैं। आज नापिए आप हमारा वायु प्रदूषण कितना है, AQI कितना है, और जिस दिन दिवाली होगी उस दिन नापना अखबार में आएगा AQI कितना होगा। AQI में अंतर कम से कम 2 जगह पाएगा आपको। कच्चे जो मकान होते हैं उनमें दरार आ जाती है, क्योंकि पटाखे आज तक इतने हैवी आ रहे हैं साउंड के कि कच्चे मकान होते हैं उनमें दरार आ जाती हैं, ये नुकसान हो जाता है। हमारे सुनने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और कुछ पटाखे तो इतने होते हैं, भयानक होते हैं, वो हमारे कान के पर्दे को भी फाड़ देते हैं। सांस लेने में समस्या आती है हमें, धुआं इतना हो जाता है कि दम घुटता है हमारा। और जो हार्ट के पेशेंट हैं हमारे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में, उनको कितनी समस्या होती है, किसी से आप पूछना। दमा अस्थमा के जो मरीज होते हैं, खासतौर से ये हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, दमा अस्थमा के मरीज, इनको तो भारी परेशानी होती है। उनको एक एक मिनट भारी पड़ता है, एक एक पटाखा उनके लिए जानलेवा साबित होता है उनके लिए। हमारी आंखों में जलन होती है, आपने खुद महसूस किया होगा जब आप पटाखे चलाते होगे। आप पटाखों से रोशनी इतनी तेज निकलती है जिससे हमारी आंखों पर भी असर पड़ता है नेगेटिव। हम यदि तेज लाइट का पटाखा चला दें तो हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है हमारी। और गली में जो बेजुबान कुत्ते हैं या हमारे जानवर हैं, उनकी बड़ी समस्या होती है। वो पटाखों से बचने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं बेचारे, वो निरीह प्राणी, क्या कहें उनके लिए। इससे सबसे बड़ी जो बात है, वो बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है। जो पटाखे बनाते हैं फैक्ट्री वाले, छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं पटाखे बनाने के लिए, और उनको बहुत मामूली मजदूरी देते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होता है बेचारों का। और हमारी जो मेहनत की कमाई है उसमें हम आग लगाते हैं। अरे भैया, आप सोचो हम कितनी मेहनत से कमाते हैं, हम कितना पसीना बहाते हैं, तब उस कमाई को
में हम आग लगा देते हैं। इस पैसे से यदि हम अपने परिवार पर, अपने समाज पर, अपने देश पर लगाएं तो हमारा विकास हो जाएगा। हमने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर हम खर्च करें तो हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हम, पर हम इन बात को नहीं सोचते हैं। हजारों रुपये के पटाखों में आग लगाकर लड़ी लगाते हैं, फैलाते हैं, लंबी लंबी लड़ी 1000 रुपये की आती हैं। चिंगारी लगाई, उनमें आवाज़ होती है, हम ताली बजाते हैं, हंसते हैं। क्या बेवकूफ़ी है, अपने पैसे को में आग लगाते हुए देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं हम। तो यह क्या समझदारी है या क्या बेवकूफ़ी है ये? क्या कोई इंसान मिल जाएगा जो अपने पैसे में आग लगा रहा हो इस तरह से? और हमारे देश का पैसा बाहर जाता है, स्पेशली चाइना में जा रहा है हमारे देश का पैसा, तो उस पर रोक लग जाएगी। अब तो जब से नई सरकार आई है, चाइनीज माल का बायकॉट किया है, तब से चाइना से माल आना कम हो गया है। पर्यावरण कितना खराब होता है आपने देखा होगा, पर्यावरण बहुत खराब हो जाता है हमारा। जबकि हमारा देश, हमारी सरकार पर्यावरण को साफ रखने के लिए अरबों रुपये खर्च कर रही है, तो वो हमारा पैसा जो अरबों रुपये खर्च कर रही है सरकार, वो बच जाएगा। हमारी जो समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं उन पर खर्च हो जाएगा वो। ये नुकसान हम कर रहे हैं, हम जानबूझ करके। कूड़ा करकट गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। जिस दिन दिवाली होती है, सुबह देखना गली में सारे में कूड़ा करकट गंदगी आपको मिल जाएगी। और लाइट की खपत होती है, वो बेकार जाती है। आज भी हमारे देश के अंदर ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ लाइट नहीं है। यहाँ पर हम लाइट को बिना बात के जलाते हैं हम। अनेक लोग गंभीर रूप से घायल, अपंग हो जाते हैं, क्योंकि वो पटाखे चलते हैं ना, उनकी वजह से हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन हो जाता है, तो गंदगी हुई, वो पानी बहा दिया तो वाटर पोल्यूशन भी होता है इससे, पटाखों से। पड़ोसियों के यहाँ एक आपस में बड़ी होड़ होती है, पड़ोसी ने इतने पटाखे चलाए, मैं इतने 1000 के चलाऊंगा। पड़ोसी ने इतनी लाइट लगाई है 1000 की, तो मैं 5000 की लगाऊंगा लाइट। एक होड़ होती है बिना बात के पैसे की। और पड़ोसियों से आपस में झगड़े भी हो जाते हैं पटाखे चलाने में। खैर, जो मैंने बात बताई हो सकता है आपको अच्छी लगी हो या कुछ को बुरी भी लगी हो। मैंने तो अपने विचार रखे हैं, ये तो मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप क्या मानते हो। मैं आपसे एक अपील करूँगा आपसे मैं, कि त्यौहार बनाओ, आप मने नहीं है, त्यौहार भाई हमारा है, तभी त्यौहार साल में एक बार आता है। त्यौहार को सादगी से बनाएं, पर्यावरण को देखते हुए बनाएं, अपने परिवार और देश की, समाज की सुरक्षा को देखते हुए, उसके विकास को देखते हुए बनाएं। और गाँवों में जो कुम्हार हैं हमारे, और उनके रोजगार मिल सके, उनको, वो गरीब हो तो उनको मिट्टी भी नहीं मिलती, उनके मिट्टी की बनाए हुए दीपक जलाएं और मोमबत्ती जलाएं। मैंने आपको जो विचार रखे पटाखों के बारे में, मेरा मानना है जिन्होंने ये वीडियो देखी होगी और समझी होगी, वो पटाखे चलाने छोड़ देंगे और देश का विकास करेंगे और अपना विकास करेंगे। और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं आप कि मेरी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।